चलिए दोस्तों, मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट पर आप सभी सदस्यों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे इस समय बता दें कि अगला जो हमारा चैप्टर है, जो 60 वीडियो क्रैश कोर्स के माध्यम से अगला वीडियो है हमारा बहुपद। क्या बच्चों? बहुपद। यदि कहा जाए बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो बहुपद का व्यापक या तो कह सकते हैं जो हमारा चैप्टर है द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद के बारे में है। क्रैश कोर्स है, ज़्यादा विस्तारित बताने की आवश्यकता नहीं। तो पहला प्रश्न आएगा कि बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या? द्विघात बहुपद बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर bx प्लस c, ये द्विघात का बहुपद का व्यापक रूप। यदि कहा जाए द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या, पहले पॉइंट है ये बहुविकल्पी में काफी बार पूछ चुका है कि बताइए। पहला जैसे नोट लिखें कि द्विघात, क्या बच्चों? द्विघात बहुपद बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है बच्चों? दो। कितनी? दो। ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है। ये जो हमारा द्विघात बहुपद है, क्या है? द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती? जैसे कि बात कर दी 2019 में पूछा गया है प्रश्न कि बताइए, लिखा एक द्विघात के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या है? क्या होती है बच्चों? दो। क्या होती है? दो। और एक ऐसा और प्रश्न होता है बच्चों कि दे देता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का है या नहीं। जो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के बारे में बताना चाहता हूँ। चलिए इसको बेटे नीचे दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ग्राफ लेते हैं। ग्राफ से कैसे पता करेंगे कौन सा दो शून्य का ग्राफ है, कौन सा? देखिए, मान लीजिए हमारा द्विघात है, ये ग्राफ, ये रेखा खींचिए है, तो ये ध्यान देना है कि जो x अक्ष है, क्या है? x अक्ष पर कोई लाइन यदि प्रतिच्छेदित नहीं कर रही, क्या कोई लाइन प्रतिच्छेदित नहीं कर, तो ये मान लीजिए हमारा कोई px बहुपद है। इस px में कितने शून्य हैं? शून्य शून्य। कितने हैं? शून्य शून्य। कितने शून्य? शून्य शून्य की। यदि इस x लाइन को कहे बच्चों, x लाइन को यदि कोई रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो जितनी जगह प्रतिच्छेदित करेगी उतने ही उस बहुपद के शून्य का होंगे। मान लीजिए हमारी एक लाइन है, मान लेते हैं ये, देखिए ये इस एक्स अक्ष को कहे को एक्स अक्ष, ये हमारी क्या है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को देखते कितने जगह स्पर्श करे? 1 2 3 4। तो मान लीजिए हमारा क्या है? पी एक्स बहुपद है। क्या है बच्चों? पी एक्स बहुपद है। इस पी एक्स बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी? 1 2 3 4। कितने शून्य? 4 शून्य। देखिए 1 2 तो ग्राफ आते हैं, पूछता कि बताइए। अब मान ले देखते हैं एक ठो और आपको पूछ ले रहे कि द्विघात बहुपद है कि नहीं। क्या द्विघात बहुपद है कि नहीं? द्विघात में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 2। तो आप डायरेक्ट पता भी कर सकते हैं किस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये पॉइंट जरूर समझ में आया होगा। यदि कोई रेखा ग्राफ को एक्स अक्ष पर टच करती है, तो जितनी जगह टच करती है उस बहुपद के उतने शून्यक हैं। यदि आपको इसी से बेसिक प्रश्न पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है कि नहीं, यदि वो रेखा एक्स अक्ष को, क्या एक्स अक्ष को 2 जगह स्पर्श करती है, तो द्विघात द्विघात बहुपद होगी, अन्यथा वो द्विघात बहुपद नहीं होगी। क्योंकि द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। कितनी होती है? 2। ये कौन सा? चतुर्थ घात
बहुपद है। कैसा? चतुर्थ घात, क्योंकि इसमें जो रेखा है एक्स अक्ष को 4 जगह स्पर्श करती है। तो आप ये भी पता कर सकते कि किसी ग्राफ में कितने शून्यकों की संख्या है। कैसे पता करेंगे? जो रेखा है यदि एक्स अक्ष को जितने जगह प्रतिच्छेदित कर रही है उस ग्राफ में उस बहुपद के उतने शून्यक होंगे। मैं ऐसा करता हूं कि मेरे द्वारा 2 पॉइंट आपको समझाए गए हैं। पहला है कि द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक या अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 2। दूसरा पॉइंट है ग्राफ। क्या? ग्राफ विधि से आपको जानकारी दी गई किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। यदि वह बहुपद एक्स अक्ष कोई उसकी रेखा जो है एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करे, उसमें शून्यक शून्यक कितने शून्य शून्यक रहते हैं, यदि वह एक्स अक्ष को जितनी जगह स्पर्श करेगी उतने उसके शून्यक रहेंगे बच्चों। ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद के ग्राफी विधि से कैसे शून्यक ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जस्ट इसी के बाद छोटा सा वीडियो और बहुपद का आएगा जो आपके परीक्षा में 100% अंक दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों।